मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूज़न वाले तथ्यों को लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने। और जो कल मैंने वीडियो डाला था और उसके पहले एक दिन मैंने दो जो है कन्फ्यूज़न वाले फैक्ट्स की वीडियो आपके सामने डाल दी है, और आप उन्हें देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हर एक बुक में नहीं मिलते, और बहुत सारे ऐसे नए तथ्य भी हैं जो अभी नए जो अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं। मैंने उनको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करी है। और आज फिर से जो है खारी नदी का जो कंसेप्ट है, खारी नदी कहीं पे दिखाते हैं कि ये अरब सागर में मिलती है, कहीं पर दिखाते हैं ये बंगाल की खाड़ी के अंदर, और कहीं पे लिखा होता है कि वो अंतः प्रवाह की नदी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो खारी नदी है ना, वो राजस्थान के अंदर तीन खारी नदियां हैं, जो तीनों तरह के, जो राजस्थान के अंदर तीन तरह के है ना, एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, एक अरब सागरीय है, और एक अंतः प्रवाह है जो 60% के लगभग है। ठीक है। और 24% जो बंगाल की खाड़ी का, और 16% जो है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है। तो इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो खारी नदी है वो आप हर जगह नया पढ़ते हैं, और ज़्यादा जो पढ़ते हैं विजराल की पहाड़ी रासमंद वाला पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन तीन तरह की खारी नदियाँ, तीनों में से कोई भी पूछी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक को याद रखें, आपको तीनों की तीनों खारी नदियाँ याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि तीनों का नाम सेम है तो कन्फ्यूज़न तो रहेगा ही। तो सबसे पहले जो है खारी नदी, ये जो खारी नदी है, ये सबसे पहले आपको बता दूं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी वाला जो अपवाह तंत्र है उसी का ये भाग है। और ये विजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में जो विजराल की पहाड़ी है वहाँ से ये खारी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है। और ये जो विलीन होती है ना, ये राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बना हुआ है बनास, डाई और खारी नदियों का। कौन कौन सा बना हुआ है? बनास, डाई और खारी। ठीक है। ये राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम है ना, बनास के अंदर ये मिल जाती है। बनास नदी भी इसके अंदर होती है। और डाई और खारी, ये वही वाली खारी नदी है जो विजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का एक भाग है। ठीक है। तो ये वाली खारी नदी होगी फर्स्ट नंबर की। ठीक है। सेकेंड जो खारी नदी है वो मैं बता दूं, ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है, और ये शेरगांव सिरोही से निकलती है। शेरगांव पहाड़ी जो है ना सिरोही के अंदर, वहाँ से निकलती है ये। और ये लूनी के अंदर मिलती है, जालोर में। और कहीं कहीं पे ना लूनी की नहीं लिखा होता, जवाई नदी लिखा होता है। अब ये ना मैंने बहुत जगह सर्च किया, बहुत सारी बुक्स के अंदर, गूगल पे भी सर्च किया, विकीपीडिया पे भी चेक किया, जो मैप आते हैं नदियों के उसके अंदर भी चेक किया। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न है जवाई और लूनी दोनों का। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है इस खारी नदी का, अरब सागरीय अपवाह तंत्र वाली का, शेरगांव पहाड़ी सिरोही से जो निकलती है, अगर इसका, तो आपको ऑप्शन में जवाई या लूनी में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। क्योंकि सभी जो है ना टीचर्स भी इसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो हैं अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, उनके अंदर भी इनको ढंग से क्लियर नहीं किया हुआ कि लूनी के अंदर मिलती है या जवाई के अंदर मिलती है। तो ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन इतना कंफर्म है कि जालोर के अंदर लूनी में मिलती है या जवाई में मिलती है, लेकिन जालोर में विलीन होती है जाके। ठीक है। ये शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है ये खारी नदी, अरब सागर की है। वो खारी नदी कौन सी थी? बंगाल की खाड़ी वाली थी। ये सेकंड नंबर की होगी। अब थर्ड जो खारी नदी है वो अंतः प्रवाह की खारी नदी है। ये नागौर से निकलती है और सांभर झील में विलीन होती है। आपको पता है ना, मेंथा, खारी, ये सारी की सारी जो है इसमें सांभर झील में मिलती है। 6 नदियों की लगभग नदियाँ मिलती है सांभर झील के अंदर। ठीक है। तो ये वाली खारी नदी जो है अंतः प्रवाह की नदी है, ये नागौर से निकलती है और सांभर झील में विलीन होती है। तो देख लो, तीन तरह की खारी नदियाँ हैं, तीनों ही प्रकार के अपवाह तंत्र में। जो तीन राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कुछ इधर आती है पश्चिम की तरफ और अरब सागर के अंदर मिलती है, और कुछ जो है अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं जो राजस्थान में ही शुरू होती है और वहीं पे ही इधर उधर विलीन हो जाती है मैदानों के अंदर। ठीक है। तो अंतः प्रवाह की नदियाँ, तो ये तीनों खारी नदियाँ हैं, देख लीजिए, तीनों तरह की अलग अलग जगहों से निकलती है और अलग अलग जगह पे विलीन होती है जाके। एक जो है राजमहल टोंक के त्रिवेणी संगम में मिलती है, और एक जो है सांभर झील में, और एक जो है लूनी के अंदर जालोर में जाके विलीन हो जाती है। एक जो है खारी नदी
आगे त्रिवेणी संगम बनाती है वो विजराल की पहाड़ी राजमंद से निकलती है। और एक जो लूणी है जालोर के अंदर वो शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है। और एक जो सांबर झील में विलीन होती है वो नागौर के अंदर नागौर से निकलती है। दूसरी एक जो नदी है मोरेल नदी पढ़ते हैं हम, बनास के सहायक नदियाँ जब पढ़ते हैं तो मोरेल को पढ़ते हैं, लेकिन ना कहीं कहीं मोरेन लिखा हुआ होता है और हम क्या सोचते हैं कि ये मोरेन जो है ना, मोरेन में लय को न बना दिया गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ऐसा नहीं है। मोरेन भी एक नदी है जो माही नदी की सहायक नदी है और मोरेल अलग से एक नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी है। कई मैंने ना खुद सुना है इस बात को कि जब मोरेन लिखा हुआ मिलता है ना तो न को देख के सारे ये सोचते हैं कि लय का न बन गया है। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। मोरेन अलग है, मोरेल अलग है। मोरेन जो है माही नदी की सहायक नदी है और मोरेल जो है बनास नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में एक और जो कंसेप्ट है गंभीरी नदी का। गंभीरी नदी और गंभीर नदी दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। सबसे पहले तो ये बता दूं, गंभीरी नदी जो है उद्गम होता है इसका एमपी के जावरा रतलाम की पहाड़ियों से, ठीक है। और ये विलीन होती है बेड़च के अंदर। बेड़च नदी है ना जिसका एक्चुअल नेम आयड है, लेकिन उदय सागर झील जो उदयपुर के अंदर है उसके अंदर मिलने के बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है ना। तो ये जो गंभीरी नदी है इसके अंदर ई की मात्रा लगी हुई है। गंभीरी नदी है जो एमपी से निकल के आती है, रतलाम से, जावरा की पहाड़ियों से, और ये बेड़च आयड में आके मिल जाती है। बेड़च नदी का नाम ही आयड है, आयड उसको पहले कहते हैं और उदय सागर झील में गिरने के बाद में बेड़च बन जाती है। ये एक है गंभीर नदी, वो गंभीरी थी, ये गंभीर है। और गंभीर का नाम ही ऊंटगन नदी है। ये बहुत ही रेयर है। देखो ऊंटगन नदी सब जगह मिल जाएगा लेकिन गंभीर आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोनों एक ही नदी के नाम हैं। और जो है ना क्वेश्चन, किताबों का स्तर इतना बढ़ चुका है, क्लासेस का स्तर इतना बढ़ चुका है, हमारी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका स्तर इतना बढ़ चुका है, बच्चे इतने ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं कि एग्जामिनर ये समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन बनाए कहाँ से। तो ये जो दौर है ना कंपटीशन का, उसमें यही है बस, या तो क्वेश्चन क्या है उपनाम से बन सकते हैं, क्योंकि उपनाम इतने सारे हैं कि एक ना एक आधा तो हमारी आंख से अछूता रह ही जाता है। पूरे के पूरे उपनाम कभी भी नहीं सामने आते, ठीक है। और कई ऐसे नाम होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, हर एक बुक में नहीं मिलते। जैसे ऊंटगन नदी है ना, उसका गंभीर नाम आपको ना सिर्फ विकिपीडिया पे मिलेगा और किसी भी बुक में अगर मिल जाए ना तो अलग अलग जगह पे मिलेगा। एक जगह कहीं पे संकलित करके हुए नहीं दिया गया है कि पता चल जाएगी गंभीरी नदी ही ऊंटगन है, ऊंटगन ही गंभीरी है। जैसे शक्तिमान ही गंगाधर और गंगाधर ही शक्तिमान था ना, वैसे ही इसका कुछ सीन है। जो ऊंटगन नाम है वो गंभीर नदी का ही नाम है। तो ये गंभीर है, वो गंभीरी थी। ये जो गंभीर नदी है करौली में अरावली से निकलती है, ठीक है। करौली में अरावली से निकलती है और यमुना नदी में विलीन होती है। लेकिन जो गंभीरी नदी है इसका कोई सेकंड नेम नहीं है। ये एमपी के जावरा रतलाम पहाड़ियों से निकलती है और बेड़च में यानी आयड में मिल जाती है ये जाके। तो मैंने 3 नदियों का कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। खारी नदी 3 तरह की, मोरेन और मोरेल और गंभीरी और गंभीर नदी। तो ये जो इस तरह के जो कन्फ्यूज़न वाले फैक्ट्स हैं ना, इन्हीं को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चे क्या हो रहे हैं, बुक्स को भी पढ़ रहे हैं, क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ से भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो आरपीएससी की बुक्स हैं 6ठी से 10वीं तक की उनको भी पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ामिनर के पास कोई भी ऐसी बुक या फिर कोई भी ऐसा तथ्य नहीं बचा है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जहाँ से वो प्रश्न बना सके। तो उसके सामने अब एक ही रास्ता है कि या तो वो उपनाम से बनाएगा या फिर ऐसे फैक्ट्स उठाएगा जो सेम नाम वाले हैं, जो किसी की नज़र में नहीं है, खासकर जो फ्रेशर्स हैं ना उनकी नज़र में नहीं है। क्योंकि जो फ्रेशर होगा वो पहली बार पढ़ेगा, जीके अथाह है, कभी भी उसको पूरा नहीं पढ़ सकते। तो वो क्या सोचेगा, एक खारी नदी उसके सामने आई और उसने सोचा एक ही है, ठीक है। लेकिन एक नहीं है, 3 नदियां हैं खारी, और तीनों ही प्रकार के प्रवाह तंत्र की नदियां हैं ये। और मोरेन और मोरेल अलग अलग है। मोरेन जो है माही नदी और मोरेल जो है बनास, और गंभीरी और गंभीर नदी अलग अलग है। गंभीर नदी का ही सेकंड नेम जो है वो है ऊंटगन नदी। ऊंटगन को याद रखना, गंभीर जो है उसी को ऊंटगन नाम से जाना जाता है। तो मैंने आज ये तीसरी क्लास डाली है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की।
ये हमारी तीसरी वीडियो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। और अब जो है वैसे जैसे ही मेरे सामने आएंगे कुछ और सेम सेम नेम वाले कंसेप्ट, मैं उनका जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहूँगी। तो ये खारी नदी वाला जो कंसेप्ट है आप इसको पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि खारी नदी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीनों प्रकार के जो प्रवाह तंत्र है ये खारी नदियाँ जो तीनों हैं ये कंप्लीट कर रही हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको पता है 3 प्रकार के प्रवाह तंत्र है, और तीनों प्रकार की जो ये खारी नदी है ये कंप्लीट कर रही है। एक खारी नदी बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागरीय और एक अंतः प्रवाही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोरेन और मोरेल के अंदर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बनास के मोरेल तो हम पढ़ते हैं, लेकिन माही का जब पढ़ते हैं ना तो मोरेन बहुत ही कम सामने आता है। और इसको प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के कभी भी याद ना करना, क्योंकि मोरेन और मोरेल दोनों ही अलग है। तो वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।